प्यारे किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि फसल उत्पादन या फल उत्पादन ये सब प्रकृति की देन है। अब सिंचाई के साधन बढ़ गए तो हम ये सोचते हैं कि भाई पानी दे लेंगे और कोई भी फसल अपने खेत में ले लेंगे, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि प्रकृति ही सब कुछ डिसाइड करती है। आप देखें कि हमने गेहूं की फसल में या चावल की फसल में अपन बहुत इतरा जाते हैं कि हमने 4 कट्टे यूरिया के दे दिए, 2 कट्टे हमने सुपर फास्फेट के या डीएपी के दे दिए, इतना हमने पोटास दे दिया और उनकी कॉस्ट हम बेकार में बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या है, हम ये सोचते हैं क्योंकि प्रकृति की देन का मेरा यह मतलब है कि आप थोड़ा सा सोचें कि इन यूरिया, फॉस्फोरस और पोटास से आपकी फसल नहीं पैदा हो रही है। आपकी फसल पैदा हो रही है सूर्य देव के प्रकाश से। आप जानते हैं कि दिन में जो सूर्य के प्रकाश से पौधों का जो हरा भाग है, मुख्य तौर पे पत्तियां और हरा तना, वो फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बनाता है और उस भोजन को पौधे अपने काम में भी लेते हैं और अतिरिक्त जो है वो सारा का सारा, जैसे 4 महीने की फसल है तो वो फिर दाने की तरफ सारा का सारा स्थानांतरित होता है। तो 3 महीने की, 4 महीने की जो भी फसल है, वो जितने दिन उसने भोजन बनाया सूर्य के प्रकाश में, पानी आप दे रहे हैं, पोषक तत्व जमीन दे रही है और पानी बरसात से आता है और सूर्य के प्रकाश में भोजन बनता है, उससे सारा का सारा निर्भर करता है कि आपके कितना प्रोडक्शन होगा। अगर उस सीजन में ज़्यादा बादल रहे हों या छोटे दिन रहे हों तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो सूर्य के प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको कितना ज़्यादा फसल उत्पादन होगा। तो हमें प्रकृति को नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति को पहले, प्रकृति के समय समय के ऊपर हम उसका महत्व बहुत ज़्यादा है फसल उत्पादन में, फल उत्पादन में। और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, अब जैसे आपदाएं आती है तो वो किसी के बस में नहीं है, तो अच्छी फसल ले ली, आखिर में अनचाही बरसात आ गई या आंधी अंधड़ कुछ आ गया, तो ये क्या है, सब प्रकृति पे। इसलिए प्रकृति को नहीं भूलें, ये मेरी सलाह है। धन्यवाद।